हेलो जी। तो जी मैं गोभी के पराठे बना रही थी, लेकिन लाइट चली गई है। और लेकिन जो पराठे हैं ना, वो अपने टाइम से बन ही रहे हैं, क्योंकि पराठे हैं भैया, बनने तो ज़रूरी हैं। मेरी गोभी अंधेरा हो रहा है थोड़ा सा, ये देखो आप। बड़े स्वाद गोभी के पराठे बने हैं, माइंड ब्लोइंग। मन कर रहा है सारे खा लूँ। थोड़ा सा मैं पीयू के पापा ने मुझे खिलाया भी था। दे दी वो, देखो मुझे भी दे दो। तो जी फाइनली लाइट आ गई है। और रियांश गोभी के पराठे नहीं खाता है, तो उसके लिए मैंने यहाँ पे मेथी का पराठा बनाया। और गोभी का ये रखा ही हुआ है, जो कि बहुत ही ज़्यादा करारे और बढ़िया पराठे बन रहे हैं। अरे यार सर्दियों में तो ना, मैं सच बता रही हूँ, बिना पराठों के तो चैन ही नहीं है सच में। आप लोग कमेंट करके बताओ, क्या कौन कौन खाता है आलू के, गोभी के, मूली के। मुझे गोभी के बहुत अच्छे लगते हैं सर्दियों में, मूली के भी बहुत अच्छे लगते हैं, आलू के तो किसी भी सीज़न में खा लो। और मेथी के एक दिन मैं एक इंटरेस्टिंग पराठा बनाने वाली हूँ, शेयर करूँगी आपके साथ। फिलहाल मैं पराठे बना लेती हूँ। तो जी यहाँ पे नाश्ता वाश्ता हो गया था हमारा, लेकिन अभी मैं निकालने वाली हूँ गर्मियों के सारे कपड़े, क्योंकि बहुत ज़्यादा ठंड होने लगे, मतलब मिक्सअप हो रहे हैं, सर्दी के भी निकले हुए हैं। तो मैं उनको ना सेपरेट करके ना रखने वाली हूँ इस बैग में, जो कि मैंने निकाल लिया है। और ये अलमारी भरी पड़ी है कपड़ों से। कपड़े, मैं कह रही हूँ, घर गृहस्थी के जो काम होते हैं ना, यानी कि आपके घर के जो काम होते हैं, वो कभी ज़िंदगी में ख़त्म नहीं होंगे, कभी भी नहीं। तो जी सीधा मैं आपसे नेक्स्ट डे के व्लॉग में मिली हूँ, क्योंकि ना मेरी तबीयत थोड़ी ख़राब हो गई थी। वही मेरे को नीचे देखने से, ऊपर देखने से, मतलब बैठे बैठे भी चक्कर आ रहे थे, बहुत ही ज़्यादा वाली प्रॉब्लम हो गई थी। मुझे लगा मुझे सर्वाइकल या सर्वाइकल भी, और पता नहीं माइग्रेन, इस तरीके की कोई बीमारी हो गई है। फिर मैंने बहुत ज़्यादा दिखाया डॉक्टर को, और उन्होंने तो अपना बताया कि नसें वीक हो गई हैं। उसके बाद है ना, मुझे मेरी दीदी ने बताया कि जैसे ऑयल होता है ना, कानों का ऑयल, जो थोड़ा सा कम हो जाता है, तो उसकी वजह से हमें एक प्रॉब्लम हो जाती है, जो कि हमें शोर से होती है। जैसे अभी डीजे चला था, और आजकल ये जो ढोल है ना, ये बहुत तेज़ बज रहे हैं, मैं बता नहीं सकती, इतना तेज़ बज रहे हैं ना, क्या ही बताऊँ। तो उसकी वजह से भी ये प्रॉब्लम हो सकती है। दीदी तो ये कहती है कि 5-6 4 दिन में खुद ब खुद ठीक हो जाती है, लेकिन मेरे से रहा नहीं गया भाई। मैं तो दवाई लेके आई, तभी मैं थोड़ी खड़ी हो पा रही हूँ, क्योंकि मैं खड़ी ही नहीं हो पा रही थी, मुझे इतने ज़्यादा चक्कर आ रहे थे। क्योंकि कल मैं, आपने व्लॉग में देखा होगा कि मैं अपने कपड़े निकाल रही थी सर्दियों के, लेकिन वो प्रॉपर ही नहीं निकाल पाई, क्योंकि वही मेरे को इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही थी, मैं क्या ही आपको बताऊँ। इतनी बातें करते करते मेरा लंच बॉक्स बन गया है। सब्जी मैंने यहाँ पे पनीर की बनाई थी, और परौंठियाँ बना दी थी साथ ही, तो मैं इसमें टिश्यू भी रख दूँगी, ताकि बच्चे खाने के बाद अपने हैंड क्लीन कर सकें। तो जी बच्चे तो स्कूल चले गए थे, मैं फटाफट मैंने सारी सफाई करी और मैं नहा ली हूँ। आज ना बहुत, आज मैं लेट गई थी, मतलब मेरे ना ऐसे सर नीचे कर रही हूँ तो भी बहुत ज़्यादा चक्कर आ रहे हैं, मतलब इधर उधर कहीं भी, मतलब कैसे बताऊँ मैं, कितनी बुरी हालत हो रही है मेरी। लेकिन अभी बात करते हुए भी हल्के हल्के आ रहे हैं, लेकिन पीयू के पापा तो मना कर रहे थे कि तू कुछ काम मत कर, तू लेट जा। लेकिन मुझे तो घर फैला हुआ बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। एटलीस्ट फटाफट वाली सफाई मैंने कर दी है, डीप क्लीनिंग नहीं करी है आज, तबीयत ठीक नहीं है। गैस बन रही है मेरे, आई थिंक परसों भी बनी थी, कल भी, और उसकी वजह से भी शायद ये चक्कर आ सकते हैं। तो पता नहीं क्या हो रहा है अब, पता नहीं तबीयत कब स्टेबल होगी, देखा जाएगा। अभी घर में मतलब सबकी दिक्कत चल रही है। पहले रियांश की चोट लग गई, इतना अच्छा तब चल रहा था, शादी इतनी बढ़िया चल रही थी। उसके बाद मुंबई, मेरी मुंबई दीदी है ना, उनकी बेटी यानी कि मिट्ठू, उसके पैर में चोट लग गई, उसके भी टाँके आए हैं। ऐसे करके उसकी मतलब कट गई उंगली, ओ माय गॉड मैं बता भी नहीं सकती। उसके भी टाँके आए हैं, और रियांश के भी आपने यहाँ पे टाँके आए हैं। तो मतलब बहुत ही ज़्यादा सब कुछ, और सभी बीमार, पीहू के पापा की तबीयत ख़राब, मेरी तबीयत ख़राब, ये मौसम ही ऐसा है, या फिर हमें नज़र भी लग सकती है, कुछ भी हो सकता है। ये होता है, मैं मानती हूँ इन सब चीज़ों को, लेकिन पहले नहीं मानती थी, थोड़ा थोड़ा मानती हूँ। अपनी भी नज़र लग जाती है, ऐसा नहीं किसी और की लगी हुई, कोई प्यार से भी बोलता है ना, उसकी भी लग जाती है। और सब प्यार से ही बोलते हैं शायद, इसलिए भी। तो चलिए, नज़र वजर को करते हैं बाय बाय, कर लेते हैं काम। तो मैं प्यारे लड्डू गोपाल जी को नहला देती हूँ और जोत जला देती हूँ, तो फिर मिलती हूँ आपसे। और यहाँ पर प्यारे लड्डू गोपाल जी भी रेडी हो गए हैं, कितने प्यारे लग रहे हैं, देखा आपने। और इसके बाद है ना, मैंने पूरे घर के, आपने
मतलब साफ़ सफाई कर ली थी। बच्चों का भी आने का टाइम हो गया था, तो मैंने डिसाइड किया कि चलो खाना बना लेते हैं। दाल मैंने पहले ही बना ली थी, ये देखिए कुकर में रखी हुई है। थोड़ी बनाई थी क्योंकि ना मेरे को ऐसा लगता है खाना बचना नहीं चाहिए, फिर है ना वो मज़ा नहीं आता, जैसे ताज़ा ताज़ा खाना ही अच्छा लगता है। तो मैंने दाल थोड़ी कम बनाई थी। फिर मैं यहाँ पे जीरा राइस बना रही थी, जिसमें कि जीरा ही ख़त्म हो गया था। तो सबसे पहले मैंने जीरा फिल करा मसाले दाली में, उसके बाद यहाँ पर चावल छोंक दिए थे। और इतने में मैंने थोड़ी देर बैठ के टीवी वगैरह देखा, फ़ोन देखा। इतने में बच्चे भी आ गए थे स्कूल से। तो आपको पता ही है कि रियांश चावल नहीं खाता है, चाहे कुछ भी हो जाए, वो उसको रोटी चाहिए ही चाहिए। अभी वो नमकीन पुलाव तो थोड़े बहुत खाने लगा है, और राजमा चावल वगैरह खाता है, जो सॉलिड चीज़ें होती हैं। राजमा से भी रोटी खा लेता है। तो मुझे भाई रोटी बनानी पड़ती है। वो होता है ना, चावल बने हैं तो रोटी बनाने का मन नहीं है। मेरे को भी ऐसा लगता है, लेकिन क्या ही करूँ मैं, वो बिना रोटी के मानता नहीं है। तो यहाँ पे ना जब भी मैं नमकीन ये जीरा राइस बनाती हूँ नमक डाल के, तो मैं इसी का भोग लगा देती हूँ। तो भोग लगाने के लिए दे दिया था पीहू को। पीहू इतने भोग लगा रही थी तो फटाफट मेरे फुलके भी बनते जा रहे थे। वन बाय वन मैं सबको खाना देती जा रही थी। यहाँ पे मैंने पीहू के पापा के लिए भी खाना लगा दिया था। मुझे तो सबसे अच्छा फूड ही दाल चावल लगता है, और इससे हल्का, इससे बेस्ट तो कुछ हो ही नहीं सकता सच में। और आप लोग कमेंट करके बताना आपको कौन सा अच्छा लगता है, सब्जी रोटी या चावल खाना पसंद है आपको, दाल चावल या वैसे ही मटर वाले पुलाव। कमेंट करके ज़रूर बताना। हाय अब तो ना मीठी मीठी मटर आने वाली है, फिर में हम बनाने वाले हैं सर्दियों वाले पुलाव। ओ माय गॉड। तो चलिए, जो कल काम मेरा अधूरा रह गया था, देखो अभी मेरी मतलब मैं बेड में खड़ी हुई हूँ। मैंने ये कल काम अधूरा छोड़ दिया था, और ये इतना हेडेक वाला काम था कि मैं क्या ही बताऊँ। और मेरे बिना ना कोई कर भी नहीं सकता था। पीयू के पापा लगे भी मेरे साथ, बट बताऊँगी तो मैं ही ना उनको। तो अभी भी देखो मेरे बहुत तेज़ चक्कर आ गए थे। मैं ना सोचा चलो यार काम तो करना है, फैला पड़ा था, ये पूरा कमरा फैला हुआ था। तो पीयू के पापा ने मेरी हेल्प तो करी, लेकिन मेरे से कुछ भी नहीं हो रहा था। जैसे ही मैंने नीचे देख के कपड़े उठाए, मेरे तभी फिर से वही प्रॉब्लम हो गई। तो मैंने बहुत मुश्किल से इसको 2-3 दिन लगा के काम किया है, मतलब बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही थी। फाइनली थोड़ा बहुत मैंने बेड क्लीन कर दिया है। और यहाँ पे देखिए रियांश के टाँके लगे हुए हैं, तो मैं इस पे ना दवाई लगा के बैंडेज कर रही थी, क्योंकि मैंने उसको देख लिया था वो कैसे बैंडेज कर रहा है। तो मैं इसकी बैंडेज रोज़ चेंज कर देती हूँ। और मैं आपको सिर्फ दिखा रही हूँ कि मतलब बैठे बैठाए क्या कुछ हो सकता है। यहाँ पे भी लग गई है? नहीं, छोड़ दे। इतना ऊपर क्यों कर लिया हमने? दर्द तो नहीं हो रहा? नहीं, इसमें क्या दर्द होना है? मिर्च लगा रही थी? नहीं नहीं, ये टाँकों में है। नहीं, बहुत अच्छे टाँके लगाए हैं उन्होंने, ऐसे उठे उठे लगते हैं वरना लोगों को। बस हो गया। निशान तो देख रहता ही है जब लग जाती है तो। दवाई लो। ले ये दवाई। थोड़ा सा है, लेकिन ये तो मैंने छोड़ा करा है। नहीं, थोड़ा बड़ा लेती। हाय मेरी बड़ी तबीयत खराब है। अच्छा ऐसे ही भूनना होता है इसको? यहाँ पर मैं आपसे सीधा नेक्स्ट डे मिली हूँ। उस वाले व्लॉग को मैंने वहीं पे एंड कर दिया था। तबीयत बिल्कुल भी ठीक नहीं है, तो मैंने सोचा कि वीकनेस ना आ रही हूँ। और हर साल हम सर्दियों में ये भी बनाते हैं, सांधे के लड्डू। जो बच्चा होता है ना, जब उस टाइम बनाते हैं, मतलब बेसिकली ज़रूरी नहीं है कि बच्चा होने पे बनाएं। अब बच्चा होने का वेट करेंगे तो ये लड्डू तो हम खा ही नहीं पाएंगे। तो इसलिए बच्चा किसी के नहीं हुआ है, ये मैंने अपने लिए बना रही हूँ। मतलब अपने लिए सोच रही हूँ कि मेरे वीकनेस बहुत ज़्यादा है, बहुत। कमर तो मेरी इतनी दर्द रहती है, अगर मैं ज़्यादा देर काम कर लूँ तो मेरी कमर बोल जाती है, बहुत ज़्यादा दर्द हो जाती है। तो चलो ये सब छोड़ते हैं, मैं आपको बता देती हूँ हमने ये कैसे बनाए। बहुत ज़्यादा टेस्टी बने थे। तो एक तरफ तो पीयू के पापा के बिना तो मैं कोई काम कर ही नहीं सकती हूँ, क्योंकि वही ज़्यादा देर मैं खड़ी नहीं रह सकती। तो मैंने कहा तुम ना आटा भून दो, मेरे हाथ दर्द हो जाएंगे नहीं तो। तो उन्होंने कहा ठीक है, मैं फिर मेरे को जाना है फटाफट, मैं ये कर देता हूँ। तो उन्होंने आटा भून रहे हैं और मैं यहाँ पर कर रही हूँ काजू। मैंने देसी घी में फ्राई कर लिए थे हल्के गोल्डन ब्राउन होने तक। यहाँ पे ले ली थी मैंने ये गोंद, ये भी बहुत अच्छी होती है, फ़ायदा करती है बहुत ज़्यादा। और जितना मुझे सामान पता था ना, मैंने उतना ही लिया है। बाकी और चीज़ें भी डाल सकते हैं, लेकिन उससे ना बकबका सा हो जाता है, मतलब थोड़ा सा अजीब लगता है। तो यहाँ पे मैंने
ये गोंद होती है, इसको भी मैंने फ्राई कर लिया था। इसको फूलने तक आपको बस भूनना है। ये बहुत हार्ड होती है लेकिन फूलते ही ये थोड़ी सी सॉफ्ट हो जाती है। यहाँ पे मैंने वो ले लिए थे मगज, बीज बोलते हैं खरबूजे के, पता नहीं 2-3 तरीके के थे इसमें, वो भी ले लिए थे। इनको भूनना थोड़ा मुझे मुश्किल लगा क्योंकि ये चटक रहे थे, चट 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 बोलते जा रहे थे, लेकिन मैंने इनको भी भून लिया था। और आटा आप चाहे तो घी में भी भून सकते हो, लेकिन उसमें क्या होता है ना, बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। और आप ऐसे आटा भूनोगे ना तो ये अच्छे से भुनता है, और घी डालते ना ऐसा लगता है भुन गया, इसका कलर चेंज हो जाता है फटाफट। तो मैंने डिसाइड किया कि हम ऐसे ही भूनेंगे। वैसे दोनों तरीके से भून सकते हैं, घी डाल के भी और बिना घी डाल के भी। तो ये आपकी चॉइस है, आप घी डाल के भी भून सकते हो आटा, और विदाउट घी डाल के भी भून सकते हो, इससे भी काफ़ी अच्छा टेस्ट आता है। फिर मैंने यहाँ पे बादाम ले लिए थे, जिनको भूनना एक डिफ़िकल्ट टास्क लग रहा था मुझे, क्योंकि पहले से ही ऑलरेडी ब्राउन कलर के थे तो मुझे समझ ही नहीं आ रहा था। फिर मैंने धीरे धीरे देखा ये तो अंदर से भी फट फट के सीखे जा रहे, मतलब अंदर से फट रहे थे ये। मैंने डिसाइड किया नहीं नहीं हो गया ये। फिर सारी चीज़ें जैसे पिस गई थी, सॉरी वो हो गई थी ना, तो मैंने इनको ना मिक्सी में पीसा नहीं है, क्योंकि मिक्सी में पीस के ना इनका मुझे लगता है अरोम खुशबू भी चली जाती है और थोड़े से अजीब से हो जाते हैं। तो मैंने एक छोटी सी गलासी ले ली थी और इस तरीके से मैंने इनको फोड़ना शुरू कर दिया था। मेरे पास ये भी था माम जस्ता, जिसको बोलते हैं, छोटा वाला है मेरे पास। फिर मैंने इससे करा ना तो बहुत ज़्यादा टूट रहे थे, तो दोनों तरीके से करके मैंने सारे ड्राई फ्रूट को इस तरीके से क्रश कर लिया था। और काफ़ी अच्छा टेस्ट आता है इस तरीके से। मिक्सी में भी आप कर सकते हो, एज अ चॉइस, ये आपकी चॉइस है। फिर हमारा आटा देख रहे हो आप कितना अच्छा भुना था, पहले वाइट था अब बिल्कुल ब्राउन हो गया था। इसके बाद हमने इसमें बूरा भी मिला दिया था। मैंने तो पीयू के पापा को बोला था गुड़, वो कह रहे गुड़ मिलाने से ना कई बार अच्छा नहीं बनता, मतलब वो कह रहे कि हम कोई बात नहीं थोड़ी सी चीनी खा लियो। मैंने कहा ठीक है, वैसे मुझे गुड़ वाले वैसे अच्छा नहीं लगता है। फिर हमने यहाँ पे पूरा 1 किलो घी डाला इसमें, इसमें 1 किलो घी पता ही नहीं चला। फिर हमने 250 ग्राम और डाला, फिर और डाला 250 ग्राम, पूरा 1.5-2 किलो घी लग चुका था इसमें। और यहाँ पे लड्डू बना दिए हैं हमने, टेस्टी टेस्टी, वाओ। और लड्डू बनाने से ये तो मेरे हैं, अब आप ये देखना बाँटने वाले कितने हैं। बाँटने वाले इन द सेंस, हमारे घर में जो भी चीज़ बनती है ना, हम ज़रूर ऊपर नीचे देते हैं। हम एक ही घर में रहती है तीनों दुरानी जेठानी, तो सबको देना तो बनता है। तो ये बाँटने वाले डब्बे हो गए, ये मेरा हो गया। देख रहे हो आप, मतलब आधा मैंने रखा था और आधा मैंने बाँट दिया था बेसिकली। तो बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लड्डू बन के तैयार हो गए। किस किस ने सर्दियों में सांधे के लड्डू बनाए हैं मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना, और आपके में क्या बोलते हैं, हमारे में तो सांधा बोलते हैं। तो व्लॉग को मैं करती हूँ यहीं पे ख़त्म, मिलती हूँ नेक्स्ट व्लॉग में, बाय बाय।